दोस्तों, जब भी भारत के इतिहास की बात होती है तो एक सवाल हर किसी के दिमाग में आता है कि हमारे सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को सबसे ज्यादा किसने लूटा, अंग्रेजों ने या फिर मुगलों ने। आज इंटरनेट पर इसे लेकर बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है और ज्यादातर लोगों को लगता है कि मुगलों ने भारत को सबसे ज्यादा लूटा। लेकिन क्या ये पूरा सच है? आज हम किसी भावना या राजनीति में बहे बिना पूरी गहराई से सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आंकड़ों और इतिहास के असली फैक्ट्स के आधार पर इस सच को समझेंगे। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि अंत में जो सच सामने आएगा वो आपकी सोच बदल देगा। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 1700 में, जब भारत पर मुगलों का राज था। उस समय दुनिया की कुल जीडीपी यानी पूरी दुनिया की कुल कमाई में भारत का हिस्सा करीब 24% था, यानी दुनिया का हर चौथा रुपया भारत में बन रहा था। भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। फिर ऐसा क्या हुआ कि साल 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो भारत का दुनिया की इकोनॉमी में हिस्सा घटकर सिर्फ 3% रह गया। आखिर ये भारी गिरावट किसकी वजह से आई? आइए सबसे पहले बात करते हैं मुगलों की। इतिहास के पन्नों को देखें तो बाबर भारत में एक हमलावर बनकर आया था। उसने लड़ाइयाँ लड़ी और अपनी सल्तनत बनाई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा आर्थिक अंतर है जो हमें समझना होगा। मुगलों ने भारत पर राज जरूर किया, भारी टैक्स भी वसूले और आम जनता पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाईं। कई बार धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन मुगलों ने जो भी टैक्स वसूला वो सारा पैसा भारत के अंदर ही रहा। मुगलों का कोई दूसरा घर नहीं था। बाबर के बाद जितने भी मुगल राजा हुए वो सब भारत में ही पैदा हुए और यहीं मरे। उन्होंने भारत से टैक्स लेकर पैसा किसी दूसरे देश में नहीं भेजा, बल्कि उन्होंने वो सारा पैसा भारत के अंदर ही किलों, महलों, बाग बगीचों, सड़कों और अपनी सेना पर खर्च किया। उनके समय में भारत का कपड़ा और व्यापार दुनिया भर में फैल रहा था। यूरोप के देशों से सोना और चांदी भारत आ रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया भारत का सामान खरीद रही थी। यानी आसान शब्दों में कहें तो मुगलों ने जनता पर अत्याचार जरूर किए, लेकिन वो भारत का पैसा देश से बाहर नहीं लेकर गए। अब बात करते हैं ब्रिटिश हुकूमत यानी अंग्रेजों की। अंग्रेजों की कहानी मुगलों से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक थी। अंग्रेज भारत में रहने नहीं आए थे, वो भारत को अपना घर नहीं मानते थे। उनका सिर्फ एक मकसद था, भारत की दौलत को समेटना और उसे 7 समंदर पार लंदन भेजना। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन की निकासी का एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने भारत को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। अंग्रेज भारत से कच्चा माल जैसे कपास, नील और मसाले बहुत ही सस्ते दामों में खरीदते या फिर सीधे टैक्स के रूप में वसूल लेते। फिर उस माल को जहाजों में भरकर ब्रिटेन भेज देते। वहाँ की फैक्ट्रियों में कपड़ा बनता और फिर उसी कपड़े को महंगे दामों पर वापस लाकर भारतीयों को ही बेच दिया जाता। यानी भारत का ही पैसा, भारत का ही माल, लेकिन मुनाफा सारा का सारा लंदन जा रहा था। इतना ही नहीं, भारत में काम करने वाले बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों की सैलरी, उनकी पेंशन और यहाँ तक कि ब्रिटिश सेना का पूरा खर्च भी भारत के खजाने से ही दिया जाता था। वो सारा पैसा हर महीने ब्रिटेन ट्रांसफर हो जाता था। कई रिसर्च और रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने करीब 200 साल के राज में अंग्रेजों ने भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर्स यानी आज के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए लूटकर ब्रिटेन भेज दिए। इस भयंकर लूट की वजह से भारत के जो लोकल उद्योग थे जैसे हैंडलूम और कपड़ा उद्योग, वो पूरी तरह बर्बाद हो गए और भारत में गरीबी चरम पर पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, जब हम पैसों की बात करते हैं तो मुगलों के राज का एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है उनके द्वारा बनाई गई ऐतिहासिक इमारतें जो आज भारत सरकार के लिए कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। उदाहरण के लिए दुनिया का अजूबा ताजमहल। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के आंकड़ों के मुताबिक ताजमहल भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ऐतिहासिक इमारत है, जिसने पिछले 5 सालों में टिकटों की बिक्री से करीब 297 करोड़ रुपए की कमाई की है।
यानी हर साल औसतन 60 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू सिर्फ ताजमहल से आता है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी टूरिस्टों से आता है, जो डॉलर्स में टिकट खरीदते हैं और भारत के होटलों, गाइडों और लोकल मार्केट्स में पैसा खर्च करते हैं। यानी जो पैसा सालों पहले भारत में लगा, वो आज विदेशों से विदेशी मुद्रा के रूप में वापस भारत आ रहा है। सिर्फ ताजमहल ही नहीं, दिल्ली का कुतुब मीनार और लाल किला भी हर साल भारत सरकार को 18 से 23 करोड़ रुपए का बिजनेस देते हैं। अगर आप ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे हैरान करने वाले सीक्रेट्स और छुपे हुए फैक्ट्स जानना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके हमारा वो स्पेशल वीडियो जरूर देखें। खैर, जहां एक तरफ अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग जैसा भयंकर कत्लेआम किया, देश में भुखमरी फैलाई और किसानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, तो क्या मुगल दूध के धुले थे? बिल्कुल नहीं। इतिहास का पूरा सच देखना जरूरी है। मुगलों के समय भी आम जनता को भारी क्रूरता का सामना करना पड़ा था। कई मुगल राजाओं के दौर में लाखों लोगों को जबरन धर्म बदलने पर मजबूर किया गया। जो मना करते, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती थी। गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की शहादत इस क्रूरता का सबसे बड़ा और दर्दनाक उदाहरण है, जब उन्हें सिर्फ अपना धर्म न छोड़ने की वजह से जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। यही नहीं, शाहजहां के समय में आए भीषण अकाल के दौरान भी, जब लोग भूख से मर रहे थे, शाही खजाने से जनता की वैसी मदद नहीं की गई जैसी होनी चाहिए थी, बल्कि सारा ध्यान और पैसा बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में लगा रहा। यानी क्रूरता के मामले में मुगलों का इतिहास भी खून से रंगा हुआ था। तो दोस्तों, अगर हम दोनों के राज की तुलना करें, तो मुगलों का राज एक ऐसा राज था जहां टैक्स बहुत भारी था, राजा बेहद अय्याश और क्रूर भी हुए, लेकिन देश की जीडीपी और दौलत देश के भीतर ही घूम रही थी। जबकि अंग्रेजों का राज एक सुनियोजित व्यापारिक लूट थी, जहां भारत की संपत्ति को कानूनी तरीके से और सीधे ड्रेन करके दूसरे देश भेज दिया गया। मुगलों ने भारत को अपना घर बनाया और यहीं के होकर रह गए, जबकि अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ एक सोने की खदान समझा, जिसे तब तक खोदा गया जब तक वो पूरी तरह खाली नहीं हो गई। इतिहास के ये आंकड़े साफ बताते हैं कि आर्थिक रूप से भारत को सबसे बड़ा और गहरा घाव अंग्रेजों की लूट ने दिया, जिसने दुनिया के सबसे अमीर देश को एक झटके में गरीब बना दिया। लेकिन दोस्तों, इतिहास की इस बड़ी सच्चाई पर आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से भारत की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण क्या था? अंग्रेजों की वो चालाक आर्थिक लूट या मुगलों के समय का वो दौर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बिना किसी संकोच के जरूर शेयर करें। अगर आपको ये गहरी रिसर्च और वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इतिहास के ऐसे ही अनसुने सच जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।